राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होलिकाष्ट कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें इन दिनों नहीं करना चाहिए, और होलिकाष्ट अशुभ क्यों माने जाते हैं। इसके पीछे की पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिकाष्ट अशुभ क्यों मानी जाती है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की भक्त अपने ही पुत्र प्रहलाद को फल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक 8 दिनों तक अत्यंत प्रताड़ित किया था। इन दिनों प्रहलाद को कई तरह के कष्ट दिए गए थे, इसीलिए यह शुभ नहीं माना जाता है। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को कई तरह की प्रताड़ित करने के कारण 8 दिन तक उसने प्रताड़ित किया था, इसीलिए यह होलिकाष्ट 8 दिन तक माना जाता है। जब होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं, इसके बाद शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे इस संसार में हर जगह शोक व्याप्त हो गया था और नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया था। इसीलिए इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होली से 8 दिन के पहले के जो दिन होते हैं उन्हें होलिका अष्ट कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें अशुभ माना जाता है। इन 8 दिनों में फल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक कोई भी मंगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित हैं। माना जाता है कि इन दिनों में कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि गाड़ी या कोई मकान ले रहा हो तो यह भी होलिकाष्ट में नहीं खरीदना चाहिए। और यदि हो सके तो इन दिनों में सुहाग की चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, वह भी अशुभ माना जाता है। होलिकाष्ट के दौरान भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान या हनुमान जी की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। दान पुण्य करना और मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह समय आत्म संयम और भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। एक बार भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, जब देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेज दिया था कि उन्हें काम से प्रेरित करें, तभी वे पार्वती से विवाह करेंगे। इसी कामना को लेकर कामदेव शिव जी को रिझाने गया था और उसने अपना पुष्प धनुष लेकर शिव जी के मन में क्षुब्ध पैदा किया था, और भगवान महादेव की जब क्षुब्ध से समाधि टूटी तो भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था अपना तीसरा नेत्र खोलकर। यही कारण था कि इन दिनों 8 दिन तक सारी पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा छा गई थी। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में 9 ग्रह मुख्य रूप से 8 ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं, जिससे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दौरान किए गए कार्य जो नई शुरुआत के लिए होते हैं, उनमें इसी कारण से बाधा आने में असफलता होने की संभावना बनी रहती है। यही कारण है, ज्योतिषी शास्त्र अनुसार यह कारण है होलिकाष्ट का। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि की। वैज्ञानिक दृष्टि से यह समय सर्दी से गर्मी में बदलाव का होता है। इस दौरान प्रकृति में बदलाव के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ता है और माना जाता है कि मन अशांत रह सकता है, इसीलिए कोई भी नया बड़ा कार्य न करने की सलाह दी जाती है। होलिकाष्ट के दौरान
पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए हमें सुरक्षित रहना चाहिए। इस दौरान अपने बच्चों को भी कहीं ज्यादा ना फिरने दें, रात में तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों की सुरक्षा करें। और इस दौरान रात में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है, इसीलिए इन दिनों में रात में ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मौसम में बदलाव होने के कारण भी इन दिनों नेगेटिव एनर्जी आती है, तो इसीलिए होलिकाष्ट के दौरान 8 दिन सभी को सतर्क रहना चाहिए और इन दिनों कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप एक हफ्ते बाद कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि होलिकाष्ट कब से प्रारंभ हो रहे हैं? 2026 में होलिकाष्ट की शुरुआत 24 फरवरी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से हो रही है, जिसके बाद से शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। होलिकाष्ट 8 दिनों तक रहता है। इसका समापन होलिका दहन के बाद होगा। तो यह थी होलिकाष्ट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।